Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with a topic wise current affairs. As you know हम लोग 16 टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर करते हैं. We are talking about the February edition. अवेलेबल है आपके नियर बाय बुक स्टोर पर, Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है. आप जैसे आपके रिक्वायरमेंट है उस तरीके से इसे परचेज कर सकते हो. दूसरी चीज, हार्ड कॉपी नहीं पसंद है तो इसका ई बुक वर्जन भी है वेबसाइट पर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो भी डाउट होता है ऑफकोर्स वो तो वेबसाइट पे आप देख ही सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. बेस्ट पार्ट बुक का ये है कि इसमें जो आपका नोट्स फॉर्मेट और एमसीक्यू दोनों है, तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर सकोगे. ठीक है, तो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द डिफेंस अफेयर्स यानी रक्षा घटनाक्रम. डिफेंस अफेयर्स में बहुत बेसिक सी चीज होती है कि कौन सी मेनली इसमें जो चीजें कवर होती है, एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, तो वो जिस तरीके का भी एक्सरसाइज होता है ऑफकोर्स वो दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को उसी लेवल पर सपोर्ट करती हैं, करेंगी इन केस कभी भी कोई दिक्कत आ जाती है तो. ठीक है, तो एक्सरसाइजेस करने का मेन रीजन ये होता है कि दूसरी कंट्रीज को ये बताना कि अगर आपने इस एंगल पे कोई भी इस कंट्री के साथ दिक्कत की या पीस कीपर्स को अफेक्ट करने की कोशिश की तो वी विल एक्ट दिस वे. ठीक है, एक्सरसाइजेस का मेन मुद्दा यही होता है, मेन मोटिव यही होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था. ठीक है, बताना है कि इंडियन आर्मी का ने कंडक्ट किया है एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार. कहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया था ये बताना है. इंडियन ओशन में, नॉर्थ बंगाल, बे ऑफ बंगाल या फिर साउथ बंगाल में. ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है और ये अभी 2023 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ बंगाल. और इसका आयोजन जो है 21 से 31 जनवरी 2023 को किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट देखो. डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है, यानी डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसे किस इंस्टीट्यूशन में सेटअप किया गया. आईआईटी मद्रास, रुड़की, आईआईएससी बेंगलुरु या फिर एनआईटी कोझिकोड. ये आपके पास ऑप्शंस है. करेक्ट आंसर है यहाँ पर आईआईटी रुड़की. अच्छा, आपको डीआरडीओ से एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है टू आईआईटी रुड़की, दैट इज डन बाय डीआरडीओ इटसेल्फ. ठीक है, अगला देखो. किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन के सफल परीक्षण की घोषणा की है. डार्ट में स्पेलिंग देख लें, दैट इज DART. कैपिटल में है, कैप्स में है, इट मींस कि इसकी कोई फुल फॉर्म डेफिनेटली होगी. तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एक सक्सेसफुल डार्ट मिशन टेस्ट को. ASA, इसरो, जाक्सा या फिर नासा. करेक्ट आंसर है यहाँ पर नासा. डार्ट की फुल फॉर्म इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. ठीक है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. डार्ट आपको ऐसे समझ में आता है, वो जो पूरा बोर्ड होता है बुलजाई वाला जिसमें आपको सेंटर में मारने की कोशिश करनी होती है. सेम तरीके से ये यहाँ पे डार्ट का भी एक्चुअली वही पॉइंट है. ठीक है, कि जो आने वाले एस्टेरॉइड्स है उनको किस तरीके से खत्म करना है, ये इस पर्टिकुलर मिशन का जो लॉजिक है डार्ट मिशन का. ठीक है, तो इसको जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है नासा ने. हाल ही में भारतीय सेना के यंत्रीकृत बलों में किस ड्रोन प्रणाली को शामिल किया गया है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से ड्रोन सिस्टम को रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में. ठीक है, उनकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस की में इंडक्ट किया गया है ये बताना है. ऑप्शन है शोल, फ्लोक, ट्राइड या फिर स्वाम. करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्वाम. अच्छा, ड्रोन सिस्टम से लॉजिक तो समझ में आता है आपको कि वो पूरा ऊपर तक एक आपको एक नीचे का व्यू मिल जाता है. सेम तरीके से स्वाम का लॉजिक ये है कि यहाँ पर बूस्ट करना है इनको माउंटेन वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस को. सिंपल चीज है, माउंटेन साइड का जो एंगल है वो अचीव होगा अगर इस तरीके के ड्रोन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस या इंडक्ट किया जाए हमारी फोर्सेज में. नेक्स्ट देखो. भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है. ले, जैसलमेर, अहमदाबाद या फिर जयपुर. तो इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया गया है पहला 3D प्रिंटेड हाउस फॉर सोल्जर्स, कौन सी सिटी में. करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद. अच्छा, यहाँ पर जो मटेरियल जो थॉट प्रोसेस ये है कि एक तो इसमें कॉस्टिंग जो है वो कम लगी हुई है, जो फ्लोरिंग है उसकी तरीके से, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला
प्रोजेक्ट है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो इसको जो है किया गया है हैंड ओवर अहमदाबाद में। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति में भाग लिया, ये बताना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको कहा कि वो किस तरीके का एक्सरसाइज है, उसी से ही नेवल एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, और एयर एक्सरसाइज है। तो जिस लेवल का होगा वो वैसा ही सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को जो है इसका शुरुआत हुई थी 2004 में। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में डैश नामक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया, यानी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है एक जॉइंट एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे आपको उसका नाम बताना है। गगन स्ट्राइक, गगन शक्ति, वायु शक्ति या फिर अग्नि स्ट्राइक। करेक्ट आंसर इज गगन स्ट्राइक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही डायरेक्ट बनते हैं, इतनी इन डेप्थ में क्वेश्चंस आपसे नहीं आते हैं, बट जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो नीचे पॉइंटर्स में भी मेंशन किए गए हैं, उनको जरूर पढ़ना। क्लियर है? अगला देखो। ओके, अब नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग। त्रिसेवा अभ्यास एमफेक्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है एमफेक्स, कौन सी स्टेट में हेल्ड किया गया था? ट्राई सर्विस से एक चीज तो क्लियर है, आर्मी और इसमें नेवल सब इंक्लूडेड थे। ठीक है, ऑप्शन आपके साथ है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। एमफेक्स को एम्फीबियस एक्सरसाइज भी कहा जाता है। एम्फीबियस हम समझ आता है जब हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, वो एनिमल्स जो पानी और जमीन दोनों जगह पे जी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है क्योंकि ये ट्राई सर्विस है। ठीक है ना, यहाँ पे पानी वाली मतलब नेवल एक्सरसाइज, नेवल भी इन्वॉल्व है, एयर भी इन्वॉल्व है, आर्मी भी इन्वॉल्व है, मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसको एम्फीबियस एक्सरसाइज भी कहा जाता है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसको जो है हेल्ड किया गया था, आयोजित किया गया था इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स, बेसिकली जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज को होस्ट किया, को भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। यह समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण था? ठीक है, आपको बताना है। तो जिमैक्स 22 को होस्ट किया है इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल में। इसका एडिशन आपको बताना है 2022 वाला कौन सा था? 5th था, 6th था, 9th था या फिर 7th था? करेक्ट आंसर इज ये इसका 6th एडिशन था। इसको शुरू किया गया है 2012 में। नेक्स्ट देखो, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? यानी इंडिया यूएसए एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार। इसको जो है कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया था? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो है सी, हिमाचल प्रदेश, वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये इसका 13th एडिशन था। अच्छा, वैसे आपको पता ही होगा कि ये जो एक्सरसाइजेज होते हैं इस तरीके से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करूं तो 13th एडिशन इंडिया में था, जो 12th था दैट वाज इन यूएसए। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज कर करके ही चलता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स की। ठीक है, आपको बताना है इसका 2022 वाला जो एडिशन था कौन सी स्टेट में कंडक्ट किया गया। वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, नाम देख लो हमेशा एक्सरसाइजेस के वो मिला के ही बनते हैं। ठीक है, विनबैक्स। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया था। एक्सरसाइज का नाम है वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति किस देश में शुरू की गई है? ये बताओ। बायलेटरल एक्सरसाइज है उदार शक्ति, और भी बहुत एक्सरसाइजेस मिलेंगे जिनका नाम में लास्ट में शक्ति लगा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो इनकी डिटेल है ना नीचे की, वो प्रॉपर जरूर पढ़ना। यहाँ तो हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन, आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन एंड आंसर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इनकी जो डिटेल है वो पॉइंटर्स जब तक नहीं पढ़ोगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है उदार शक्ति, कौन सी कंट्री में हुआ? अफगानिस्तान, भूटान, मलेशिया या फिर नेपाल? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया।
भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अगर हम चलते फिरते फोन को भी अब 5G में अपडेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इन ड्रोन्स का या कोई भी हमारी इस तरीके की टेक्नोलॉजी उसका 5G होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन कौन सी कंपनी ने डेवलप किया? गरुड़ एरोस्पेस, तेजा एरोस्पेस एंड डायनामिक्स, आईजी ड्रोन्स या फिर स्काईलार्क ड्रोन्स? ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज आईजी ड्रोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड का आयोजन किया? आपको बता दिया है कि एक मिलिट्री ड्रिल है जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। कौन सी दो कंट्रीज में कंडक्ट किया गया? ठीक है, बेसिकली कौन से दो कंट्रीज जिसमें जो है इसका आयोजन में इन्वॉल्व थी? यूएस जापान, यूएस साउथ कोरिया, इंडिया साउथ कोरिया या फिर इंडिया जापान? इंडिया इसका पार्ट नहीं है तो सी और डी तो आंसर होंगे नहीं। करेक्ट आंसर इज यहाँ पर यूएस और साथ में है दैट इज साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाम है इसका उल्ची फ्रीडम शील्ड। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। इंडिया यूएई, इंडिया ओमान, इंडिया कुवैत, इंडिया ईरान? ये आपको बताना है। इंडिया तो आइडिया लगेगा कि फॉर श्योर इसका पार्ट है ही है। करेक्ट आंसर इज इंडिया और ओमान। अच्छा, ये तो था मिलिट्री एक्सरसाइज। सेम तरीके से ये नेवल एक्सरसाइजेस भी करती हैं, एयर एक्सरसाइजेस भी करती हैं, जिनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको जरूर चेक करना, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन था अल नजा के रिगार्डिंग, दैट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है सुरक्षा मंथन। कौन सी स्टेट या यूटी में? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर लद्दाख? मुझे लग रहा है आपको इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नाम है इसका सुरक्षा मंथन 2022। 2022 तो बेसिकली ईयर है जिसमें आयोजन किया गया था, बट अदरवाइज इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया था। इसीलिए ईयर इंपॉर्टेंट इस वजह से बनती है क्योंकि आपको तभी पता चलेगा। इन केस आपसे करंट अफेयर्स की जगह वो जीके के तौर पर या कोई भी इस तरीके दूसरे कंसेप्ट में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, समुद्री अभ्यास ट्रॉपिक्स का 2023 संस्करण किस क्षेत्र में चल रहा है? वाई चल रहा है? क्योंकि एक्चुअली में ये चल ही रहा है, क्योंकि 3 महीने का है पूरा। ठीक है, तो 2023 का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज का एडिशन है ट्रॉपिक्स का, कौन से रीजन में चल रहा है? अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर सर्दर्न ओशियन? ये ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर इंडियन ओशियन। एज आई सेड कि 3 महीने का है, तो ये जनवरी से मार्च तक अभी चलेगा। वी आर स्टिल इन फेब्रुअरी, ठीक है ना, तो अभी ये चलेगा। नेक्स्ट देखो, डीआरडीओ द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का परीक्षण किया गया है? फुल फॉर्म दी हुई है विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट हीट का टेस्ट फायर डीआरडीओ ने किया है, उसका नाम आपको बताना है। ध्रुव, अभ्यास, अग्नि या फिर विकास? ये ऑप्शंस है। अगेन मुझे लग रहा है आपको आंसर पता होगा, दैट इज अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। अगेन फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीट की ध्यान रखना। हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट। कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये नाम जो है कलाशनिकोव, आई थिंक आपने सुना होगा मूवी का नाम केजीएफ के पार्ट 2 में ये कलाशनिकोव आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे पूरी दी हुई है, पूरी फाइटिंग सीन में है ये। ठीक है, तो उसके अलावा जो है अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है कि इसका एक एक पार्ट, ठीक है, प्रॉपरली वो अब इंडिया में किया जा रहा है इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, किस रक्षा निकाय के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल पद्मा का उद्घाटन किया गया है? ये बताना है कि बेसिकली एक ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल है पद्मा, इसे इनॉग्रेट किया गया है इनमें से कौन सी डिफेंस बॉडी द्वारा? आईसीजी, सीआरपीएफ, इंडियन एयरफोर्स या फिर बीएसएफ? ठीक है, नाम भी ध्यान रखना, पद्मा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। अच्छा, बेसिकली ये जो मॉड्यूल है
हेल्प करेगा एक प्रॉपर रेगुलेटेड पे बेसिस में, ठीक है, बेसिकली कि टाइमली जो है इनको अलाउंसेस मिले, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल को क्रिएट किया गया है। किसके लिए, मतलब फॉर विच बॉडी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज का नाम बताया है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी पता चल गया आपको। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में से किया गया है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया तो पार्ट है इसका मतलब, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ठीक है, संप्रीति एक्स। करेक्ट आंसर है इंडिया और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी, नाम है संप्रीति एक्स, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला देखो, एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? यानी कि मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है कौन सी कंट्री में? इंडिया, यूएई, मंगोलिया या फिर यूएसए? आई थिंक आपको आंसर पता होगा, एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। इसका आंसर फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए, बायलैटरल एक्सरसाइज है बोंगो सागर, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है, आयोजित करते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा, यू बेटर बी राइट इन दिस, क्योंकि हमने कवर पहले भी किया हुआ है, प्लस एक थोड़ा सिमिलर सा जाना पहचाना सा नाम है। इंडिया फॉर श्योर इसका पार्ट है, नेपाल, श्रीलंका, यूके या फिर बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है बोंगो सागर, जो बायलैटरल एक्सरसाइज है कंडक्ट किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी किस स्थान पर कमीशन किया? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि आईसीजी ने कमीशन किया है दूसरे एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी को कौन सी जगह पे? गोवा, कोची, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम? मैक्सिमम में विशाखापट्टनम या फिर कोची करेक्ट आंसर होता है। करेक्ट आंसर इज कोची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारत में निर्मित किस युद्धपोत को लॉन्च किया है? याद रखना, देखो लॉन्चिंग करना मतलब कमीशनिंग करना और डीकमीशनिंग करना दोनों ही बहुत एक फंक्शन के तौर पर किया जाता है। तो आपको बताना है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है एक मेड इन इंडिया वॉरशिप को मुंबई में, वो कौन से हैं? इंदौर, सूरत, उदयगिरी या फिर बोथ बी एंड सी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बी इज योर सूरत, सी इज योर उदयगिरी। अच्छा, अब ये जगहों के नाम आप बहुत फेमिलियर से हैं। सूरत इज इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात, उदयगिरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक माउंटेन रेंज का नाम है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको पता ही है कि इस तरीके की जो कमीशनिंग डीकमीशनिंग होती है, ये जो वॉरशिप्स के नाम होते हैं, सबमरीन्स के नाम होते हैं, ये ऐसे से ही रखते हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए डैश की सुविधा के लिए सीएपीएफ पुनर्वास लॉन्च किया है, यानी सीएपीएफ पुनर्वास एक लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, ताकि जो रिटायर्ड पर्सोनल है उनको इसमें से कौन सी फैसिलिटेट करवाई जाए? रीडिप्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस लोन्स या फिर हेल्थ इंश्योरेंस? रीडिप्लॉयमेंट तो नहीं लॉजिक बनता है, ठीक है, तो पुनर्वास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, री एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली उनको फिर से रोजगार मिले, वहां पे सेम पोजीशंस में नहीं बट इन समथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसैनिक जहाज को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया है? अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि कमीशनिंग और डीकमीशनिंग दोनों ही ये बहुत ही लैबोरेटिव फॉर्म में करते हैं, एक बिल्कुल एक आर्मी पर्सोनल की तरह ही इसको भी डीकमीशन किया जाता है इन चीजों को, ठीक है। ऑप्शन है आईएनएस निशंक, अक्षय, गोमती या फिर बोथ ए एंड बी। फर्स्ट बोथ वाला करेक्ट है यहाँ पर, बोथ ए एंड बी, निशंक और अक्षय, ठीक है। और इनको जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी जो डीकमीशनिंग है, इनको प्रॉपर सजाया जाता है, प्रॉपर तरीके से इनको जो है डीकमीशनिंग से मतलब है इनको रिटायर किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 का जो इंडियन नेवी का जो है एक्सरसाइज, इसकी थीम आपको बतानी है। डिजिटल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन या फिर कैमरेडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन? करेक्ट आंसर पता है आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैमरेडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन, ठीक है।
ये जो है थीम है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 की, ठीक है, ध्यान रखना इसको। त्रिशक्ति कोर ने एक्सरसाइज कृपान शक्ति अभ्यास किस राज्यों में आयोजित किया गया है, यानी त्रिशक्ति कॉर्प्स ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज कृपान शक्ति। आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट में किया गया था कंडक्ट, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर वेस्ट बंगाल। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बस एक्सरसाइज का नाम है, आपको जगह का नाम बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 की मेजबानी की? मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज है ये। कोबरा वॉरियर 22 को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना या फिर यूके। ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यूके। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? नाउ दिस इज जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, नाम है खंजर। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया जाता है? इंडिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर पाकिस्तान। तो मतलब इंडिया तो पार्ट है ही है। खंजर ये एक्सरसाइज का नाम है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और किर्गिस्तान। अच्छा, ये इसका 9th एडिशन था और इसका आयोजन इनकेस पूछ लिया जाए वो किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला देखो, किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी किसने जो है कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक सी डोम सिस्टम, एक नया नेवल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। चाइना, फ्रांस, रशिया या फिर इजराइल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है इजराइल। क्या है? बेसिकली एक सी डोम सिस्टम है। सी डोम सिस्टम क्या है? एक नेवल एयर डिफेंस सिस्टम, एक नया नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट देखो, ओके, एक्सरसाइज वरुण है नाम उसका। भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक, उसने बता दिया है कि ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, नाम है वरुण। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होता है? बांग्लादेश, रशिया, फ्रांस या फिर यूएसए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नाम है एक्सरसाइज वरुण, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया? कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। नाम है सुरक्षा कवच 2। इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी प्लस एक जगह की, एक स्टेट की पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। पॉइंट क्या है कि देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई स्टेट में कोई दिक्कत है और इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस स्टेट की पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि पुलिस को ही एक एक जगह का एक क्लैरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी तो बॉर्डर्स पे काम करती है, लेकिन पुलिस जो है विद इन काम करती है, ठीक है। और अगर प्रिसाइजली मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के पुणे में एक टेररिस्ट इशू ज्यादा बढ़ गया था, तो उस दौरान जो है ड्रिल्स एंड उस तरीके से जो है महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जिसका नाम था सुरक्षा कवच 2। नेक्स्ट है, किस देश ने वार्षिक बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी की? नाम बता दिया है, बरसामा शील्ड 2022 एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। करेक्ट आंसर है मलेशिया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोन्स समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? यानी मेडन एडिशन है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। इसे किस स्टेट में कंडक्ट किया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर केरला, ठीक है। आई थिंक आपको आंसर पता होगा इसका। मेडन एक्सरसाइज है, मेडन एडिशन है यानी पहला। करेक्ट आंसर इज गोवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोऑपरेशन ऑफ फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी एक्सरसाइज कैरेट समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? यानी एक एनुअल कोऑपरेशन ऑफ फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया जाता है? बांग्लादेश, यूएसए, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या फिर श्रीलंका, यूएसए। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश और यूएसए। नाम है इसका कोऑपरेशन ऑफ फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग
मैरिटाइम एक्सरसाइज है ये, क्लियर है, और एनुअल भी है। तो ये हमारे इस टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन देखो डिफेंस में और कोई ज्यादा मुद्दा बनता नहीं है, बाकी जितने भी पॉइंटर्स है वो आपको क्वेश्चंस के रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।